शुभ प्रभात मित्रों। आत्मबोध को स्पर्श करने वाली बहुत सी बोध कथाएं ओशो ने कही। इनमें से एक मेरे प्राणों को छूती है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में सुनाता हूँ कि एक पहाड़ पर एक कन्या बड़ी हुई युवती वो शादी के काबिल हुई तो उसका जो विवाह था वो मरुस्थल में किसी गर्म इलाके में कर दिया गया। तो उस जो युवती थी उसने कभी मरुस्थल की गर्मी देखी नहीं थी। उसके प्राणों में हिमालय की शीतलता छाई हुई थी और उसने तो प्राकृतिक सौंदर्य में वो पली थी। तो पहली बार जब वो उस मरुस्थल में जेठ के महीने में अपनी ससुराल गई तो वहाँ की गर्मी सहन नहीं कर सकी, तो उसके प्राण व्याकुल उठे अपने घर जाने के लिए। तो कहते हैं कि उसने अपनी सास से पूछा कि जू हो का अर्थ पहाड़ी भाषा में होता है कि मैं अपने घर जाऊं। तो उसकी सास बड़ी कर्कश आवाज़ में बोली कि भूल जाला का अर्थ होता है कि कल जाना। तो इस प्रकार रोज़ वो बेचारी तैयारी करती, अपना सूटकेस सजाती घर जाने के लिए और उसकी सास भूल जाला कह कर उसको टाल देती। तो कहते हैं एक दिन वो युवती मरी हुई मिली एक पेड़ के नीचे। जब उसके प्राण निकल रहे थे तो उसने एक चिड़िया का रूप धारण कर लिया और वो चिड़िया अपने घर अपने पहाड़ों में गई। तो मित्रों, आज भी वो चिड़िया चहचहाती है, कहती है जू हो। तो उसके ठीक बाद में एक कर्कश आवाज़ में कोई पक्षी कहता है भूल जाला। तो इस कहानी के माध्यम से ओशो बताते हैं कि हमारी जो चेतना है, जो हमारे प्राणों का प्राण है, वो परिधि पर जहाँ हम रह रहे हैं वो तो एक मरुस्थल जैसा है। जिस द्वैत में, जिस द्वंद्व में हम पड़े हैं वहाँ रहने के लिए हम बने नहीं हैं। हमारे प्राण तो अपने मूल वतन में जाने के लिए छटपटाते हैं। तो रोज़ रोज़ ये भीतर से हुक उठती है कि जू हो, लेकिन ये सांसारिक रिलेशन हमको बांधे रखते हैं। तो इस प्रकार अंत में जब प्राण हमारे निकलने लगते हैं तो अपने प्राण फिर उधर ही अपने मूल वतन में चले जाते हैं। तो कहानी बड़ी सुंदर है, बड़ी बोधदायक है। तो मित्रों, अपने भीतर की प्राणों की छटपटाहट को समझो और अपने मूल वतन में, अपने तुरीय अवस्था में, अपने स्वरूप में जल्दी से जल्दी छलांग लगाने की तैयारी करो। जय हो।